मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है और शिव के 3 रूप क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर को दिखाता है। हम आए हैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए और मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा लगता है रियल लाइफ में। आपको पता है फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था ब्रिटिश किंग को वेलकम करने के लिए, पर फिर बाद में ये उनके जाने का सिंबल बन गया। क्योंकि जब 1948 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था तो वो वापस इसी रास्ते से गए थे। एलिफेंटा केव्स जाने के लिए लोग मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेते हैं। ये फेरी ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल पार्ट होता है। मुंबई के कुछ फन फैक्ट्स। मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर दिन लोग अपने सपने लेकर आते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो या करियर हो। मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि देश की कई बड़ी बड़ी कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ काम करते हैं। ये सिटी इंडिया की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम बैठे हैं फेरी में और हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स और अब हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है। एंड दैट इज वेयर वी आर गोइंग। एलिफेंटा केव्स मुंबई के पास अरेबियन सी में एक छोटे से आइलैंड पर लोकेटेड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए फेरी से ट्रैवल करना पड़ता है, जो काफी फन एक्सपीरियंस होता है। फेरी का सफर लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक होता है। इस दौरान चारों तरफ समुंदर का व्यू, ठंडी हवा और मुंबई की स्काईलाइन देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे और अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। सामने से आती दिखी हमें क्यूट सी टॉय ट्रेन और अब हम इसमें ही बैठ के एलिफेंटा केव्स जाएंगे। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में हमें इतना पढ़ाया है कि केव्स ऐसे होते हैं, केव्स वैसे होते हैं। आज मैं पहली बार देखूंगी कि केव्स असली में कैसे होते हैं। ये केव्स 5th से 8th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर बहुत अमेजिंग कार्विंग्स और स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जो पुराने टाइम की आर्ट को शो करते हैं। इन केव्स में शिव जी से जुड़ी अलग अलग कहानियों के सीन्स भी कार्व किए गए हैं।
जैसे नटराज डांस फॉर्म और गंगाधर गंगा को धारण करते हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन केव्स में लाइट और साउंड नेचुरल तरीके से एडजस्ट होते हैं, जिससे स्कल्पचर्स और भी अच्छे लगते हैं। बाद में पोर्चुगीज टाइम में इन केव्स को थोड़ा डैमेज भी हुआ था, लेकिन फिर भी आज तक ये अपनी ब्यूटी और हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं। आजकल ये जगह एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जहां लोग हिस्ट्री, आर्ट और नेचर को एंजॉय करने के लिए आते हैं। सबसे फेमस स्कल्पचर त्रिमूर्ति शिव का है, जो लगभग 20 फीट ऊंचा है और शिव के 3 रूप, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर को दिखाता है। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च होता है, जब वेदर प्लेजेंट होता है। मॉनसून में भी ग्रीनरी बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन ट्रैवल थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। यहाँ घूमने जाने पर आपको नेचर, हिस्ट्री और आर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एकदम पीसफुल और इंटरेस्टिंग प्लेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुंबई एक ऐसी सिटी है जो हमेशा चलती रहती है, इसलिए लोग कहते हैं कि मुंबई कभी नहीं सोती।